हर तरह की तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्द व हिदायत के ख़ातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरदरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, आज का मेरा मौज़ू खिताबत गुज़िश्ता खुतबे से ताल्लुक़ रखता है। गुज़िश्ता खुतबे जुमा में जिस मौज़ू पर रोशनी डाली गई थी वो ये कि ईसाल सवाब की शरई हैसियत क्या है। तो आइए पहले उसका ख़ुलासा हम ज़हन में रखते हैं ताकि आगे की बात हमें समझने में आसानी हो। ईसाल सवाब यानी नेकी पहुंचाना, सवाब पहुंचाना। जब इंसान मर जाता है तो लोग उस मय्यत को सवाब पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए बड़े फ़िक्रमंद होते हैं और होना भी चाहिए एक इंसान होने के नाते। लेकिन शरीयत ने वो कौन से तरीक़े बतलाए हैं कि जिन तरीक़े से हम मय्यत को सवाब पहुंचा सकते हैं ताकि मय्यत को भी सवाब पहुंच जाए और हमारी मेहनत भी बेकार और रायगा ना हो। तो कुछ जायज़ तरीक़े बताए गए थे और जो ईसाल सवाब के नाम पर समाज और मुआशरे में गलत रस्में हैं उनकी जानिब भी निशानदेही की गई थी। आज भी एक चंद जायज़ तरीक़े जो मय्यत को सवाब पहुंचा सकते हैं, जिन तरीक़ों से आपके सामने रखेंगे। और ईसाल सवाब के नाम पर जो गलत रस्में हैं, गलत रिवाज है, जिसका शरीयत में कोई हैसियत नहीं, उस पर भी रोशनी डाली जाएगी, उसकी भी निशानदेही की जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सच और हक कहने की तौफीक दे और हम सबको इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, ये इंसानी फितरत है कि जब वो किसी के यहाँ कोई इंतकाल करता है तो बड़ा फ़िक्रमंद होता है कि हम कैसे उसके लिए क्या करें, अब तो दुनिया से चला गया। तो शरीयत ने कुछ जायज़ रास्ते बताए हैं जिसके ज़रिए से इंसान मय्यत को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इससे पहले खुतबे में मैंने बताया था सबसे बेहतर तरीका ये है जो कुरान से, हदीस से, सहाबा से साबित है, वो है दुआ। कि जब किसी के यहाँ कोई इंतकाल कर जाए तो आप दुआ करें उसके लिए। और ये दुआ कब फ़ायदेमंद साबित होगी ये भी बताया गया था, जब दुआ की कबूलियत की जो शर्तें हैं, कंडीशन हैं, वो शर्तें जब पाई जाएगी तब ही हमारी दुआ फ़ायदा पहुंचा सकती है। नहीं तो हम लाख दुआ कर लें, अगर वो शर्तें नहीं पाई गई तो हमारी दुआ बेकार हो जाएगी। जैसे जो दुआ कर रहा हो वो भी मुवहिद हो, अक़ीदत तौहीद हो, शिर्क से पाक हो, और जिसके लिए दुआ की जा रही हो वो भी मुवहिद हो, शिर्क से पाक होकर मरा हो, तब दुआ हमारी काम आएगी। ऐसे ही दुआ करने वाला इंसान हराम का ना खाता हो, अगर हराम का खाता है तो दुआ कबूल नहीं होती, दुआ की कोई इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। माले हराम से इंसान हज भी कर ले, उम्रा भी कर ले, तब भी कबूल होने वाले नहीं है। इसलिए हमें और आपको ध्यान देना है अपनी कमाई पर। हम जो रिस्क खाते हैं वो हलाल का है या हराम का है। हम जो माल कमा रहे हैं
वो माल जायज़ तरीके से हम कमा रहे हैं या नाजायज़ तरीके से कमा रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, हम मेहनत करें और हमारा बदला ना मिले, कितनी अफसोस की बात है। इसलिए माल हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल खाएं और अपने बच्चों की परवरिश भी रिज़्क़ हलाल से करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मेरे भाइयों, उसके बाद बताया गया था कि देखिए कुरान में भी इसका जिक्र है दुआ का। ये अहले ईमान का एक सिफत भी है, जो मर जाते हैं अपने गुजरे हुए भाइयों के लिए दुआ करते हैं अहले ईमान, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला सूरतुल हश्र आयत नंबर 10 में फरमाता है, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिनल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है अहले ईमान तो वो होते हैं कि जब वो दुआ करते हैं तो उनके लिए भी दुआ करते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो ईमान लाने में पहल किए, उनके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, और उन भाइयों की जो इस दुनिया से चल बसे। तो ये अहले ईमान की सिफत है, दुआ कर सकते हैं। इसी तरह एक हदीस पाक में 3 चीज़ें बताई गई थी, जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया करके गया हो, कोई मस्जिद बनवा दिए, नहर खुदवा दिए, जब तक लोग ये चीज़ें फ़ायदा उठाएंगे तब तक उसे फ़ायदा सवाब मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो हदीस पाक में बताई गई है, इल्म नाफ़े, इंसान ने कोई ऐसा इल्म छोड़ कर गया हो, शरीयत का इल्म लोगों को बता के गया हो, या ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते हो, जब तक उस पर अमल करेगा उस मैयत को सवाब मिलेगा। और तीसरी चीज़ बताई गई थी नेक औलाद। इंसान ने अपनी औलाद को नेक बनाया, सालेह बनाया, दीनदार बनाया, अखलाकमंद बनाया, तो जब वो औलाद दुआ करेगी, माँ बाप मर भी गए हों, तो वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है और उसे सवाब पहुँचता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम अपनी औलाद को नेक बनाएं, दीनदार बनाएं, अपनी औलाद को दुआएं सिखाएं, कुरान पढ़ाएं, तर्जमे के साथ पढ़ाएं, आप दीन की बातें बतलाएं, ईमानदार बनाएं, ताकि हम मर जाएं तो हमारी औलाद जब हमारे हक़ में दुआ करे तो बेकार ना जाए और हमें कब्र में भी फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अफसोस आज देखो अक्सर लोग औलाद की तरबियत पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारी औलाद कहाँ अपना दिन गुजार रही है, हमारी औलाद कहाँ अपना वक्त ज़ाय कर रहा है, किसके साथ हैं, क्या कर रहा है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। यही वजह है कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कम उम्र में शराब के आदी हैं, जिना के आदी हैं, गुटखा खोरी, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये क्या है। छोटे छोटे बच्चे जिनको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वैसे बच्चे आप देखेंगे सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशीले आवर में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों, तरबियत पर ध्यान दीजिए, अपनी औलाद को नेक बनाइए और कुरान सिखाइए, दुआएं सिखाइए, कम अज़ कम इतनी दुआएं सिखाइए। आप मर जाएंगे, आपको जब इस दुनिया से आपकी औलाद रुखसत कर रही होगी तो जनाज़े की दुआ आपके हक़ में कह सके, कम से कम तो इतना दुआ आप अपनी औलाद को सिखाओ। लेकिन नहीं, हम इधर मेहनत नहीं कर रहे हैं, दुनियावी तालीम लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, बड़े से बड़े डिग्री अपनी औलाद को दिला देते हैं, लेकिन बताओ उस औलाद से कुरान पढ़कर थोड़ा सुना दो, तर्जमा के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। और डिग्री दुनियावी आला से आला तालीम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनियावी डिग्री मत हासिल कराएं, दुनियावी तालीम मत दिलाएं, आप वो भी सिखाएं, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि कम अज़ कम वो अल्लाह को पहचाने, रसूल को पहचाने, कुरान उन्हें पढ़ना आए, कुरान समझना आए, कुछ दुआएं याद हो, नमाज का तरीका मालूम हो, जनाजे के मसाइल मालूम हो। कम से कम एक मुसलमान को तो इतना जानना चाहिए, फिर वो जो डिग्री हासिल करे करने दीजिए। याद रखो, जिस डिग्री के पीछे लाखों खर्च करते हो, मरते ही वो दुनिया में रह जाएगी, मरते ही कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन आपने कुरान पढ़ाया अपनी औलाद को या खुद पढ़ा, मरने के बाद भी आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए अपनी औलाद को नेक बनाए।
तो नेक औलाद जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। तो ये 3 चीज़ें हदीस पाक में फरमाई। और एक और चीज़ है जिसके ज़रिए से मैयत को कब्र में आराम पहुँचता है। गेट पर खड़ा ना रहें मेरे भाइयों। हर बार कहा जाता है पहले जगह है तो आकर के बैठ जाएं या ऊपर मस्जिद में चले जाएं, वहाँ भी जगह खाली होगी। गेट पर खड़ा ना रहें ताकि दूसरे लोगों को आने में तकलीफ़ ना हो। तो देखिए, मैयत को जो सवाब पहुँचता है, मैयत को जो नेकी पहुँचती है, उनमें से एक और तरीका जो शरीयत से साबित है वह है कर्ज़ की अदायगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह है कर्ज़ की अदायगी। जैसे एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में किसी से कर्ज़ लिया था, कर्ज़ अदा करने से पहले मर गया, कर्ज़ अदा ना कर सका, और कर्ज़ अदा करने की ताकत था, कर्ज़ अदा करने के लिए उसके पास माल था, कर्ज़ अदा कर सकता था, लेकिन कर्ज़ अदा नहीं किया, मर गया। तो हमारी शरीयत की तालीम है कि पहली फुर्सत में उसकी तरफ से कर्ज़ अदा की जाए, पहली फुर्सत में। क्यों? ऐसे लोगों के लिए सख्त वाइद आई है जो कर्ज अदा किए बगैर मर जाए, जो कर्ज अदा किए बगैर दुनिया से चले जाए। रिवायत तो हदीसों में आता है कि उनके रूहों को रोक ली जाती है और जन्नत में जाने से रुकावट बन जाती है यह कर्जा। इसलिए सबसे पहले मैयत की तरफ से अगर उसने कोई कर्ज छोड़ा है तो सबसे पहले वो कर्ज की अदा की जाए। तरीका क्या हो, किस तरीके से हम अदा करें? तो याद रखिए, जो इंसान मर गया है उसने जो माल छोड़ा है, जो जिसे तरका कहा जाता है, उसके माल में सबसे पहले उसके कर्ज अदा करेंगे जो उसने छोड़ा है। जहां वो कर्ज लिया था पहले उसके माल से वहां अदा कर दी जाए। अगर उसके पास उतना माल नहीं है तो फिर कोई भी उसके तरफ से अदा कर सकता है, रिश्तेदार हो, अजनबी हो, मोहल्ले के हो, दूर के हो, कोई भी उसकी तरफ से कर्ज अदा कर सकता है। दलील देखें, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2290, हदीस नंबर 2290। इस हदीस के रावी हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि एक जनाजे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनकी नमाज जनाजा आप अदा करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, हल अलैहि मिन दैन, क्या इसके ऊपर कोई कर्ज है? तो सहाबा कराम ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, इसके ऊपर कर्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग खुद ही इनकी नमाज जनाजा पढ़ लो। आपने पढ़ाने से इनकार कर दिया, आप उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने से पीछे हट गए। ये नहीं कहा कि जनाजा मत पढ़ो, कहा तुम ही लोग पढ़ लो। उसके बाद एक सहाबी खड़े होते हैं, हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कहते हैं अल्लाह के रसूल, इसका कर्ज मैं अदा करूंगा, लिहाजा आप इनकी जनाजे की नमाज पढ़ा दें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और जनाजे की नमाज पढ़ाई आपने। तो ये हदीस हमें बताती है कि कर्ज ये कितना ख़तरनाक है। आप तसव्वुर करें, आपने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोग देखेंगे बड़ी सुस्ती करते हैं, गफलत से काम लेते हैं। मेरे भाइयों, आप ये कर्ज जो है ना, ये हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखने वाला है, ये बंदों का हक है। जब तक आप बंदे का हक नहीं अदा करेंगे, अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? इसलिए हमारी, आपकी, सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अगर किसी से कर्ज लेते हैं तो हम उन्हें वक्त पर लौटा दें या मरने से पहले उसे हम लौटा दें। कहने का मतलब यह है कि मैयत को जो फ़ायदा पहुंचता है, आराम पहुंचता है, सवाब पहुंचता है, उनमें से एक तरीका क्या है? एक रास्ता कर्ज़ की अदायगी है। लिहाजा पहले इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कोई ध्यान नहीं देते। वो रस्में, वो रिवाज जो शरीयत से साबित नहीं, बड़े धूमधाम से लोग करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, मैयत को सवाब पहुँचाने का और फ़ायदा पहुंचने का जो जायज़ तरीका है, हलाल तरीका है, एक ये है कि मरने वाले ने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई जायज़ चीज़ की नज़र मानी हो, हलाल काम की नज़र मानी हो,
तो वर्षा की जिम्मेदारी है कि उसकी तरफ से वह नज़र पूरी कर दी जाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने नज़र मानी कि हम हज करेंगे या उम्रा करेंगे या रोज़े रखेंगे और मर गया, वो नज़र पूरी ना कर सका, तो हमारी शरीयत की तालीम है कि उसके वर्षा उस नज़र को पूरा करे। हदीस देखिए, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1852, हदीस नंबर है 1852। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने ये नज़र मानी थी कि मैं हज अदा करूँगी, लेकिन हज की अदायगी से पहले मेरी माँ दुनिया से चली गई, वफ़ात पा चुकी। क्या मैं अपनी माँ की इस नज़र को पूरी कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी माँ की तरफ से हज कर सकती हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, आप अपनी माँ की तरफ से हज करो, कर सकती हो। तो ये दलील है इस बात की कि मरने वाले ने अगर कोई नज़र मानी हो तो वर्षा की जिम्मेदारी है कि वो उस नज़र को पूरी करे, ताकि जो मरने वाले को फ़ायदा हो, आराम हो और उसने जो नज़र मानी थी उसकी तरफ से वह पूरी हो जाए। तो देखिए, शरीयत की तरफ से जो जायज़ तरीके से मैंने आपके सामने रखा, पहला क्या है? दुआ है। ऐसे ही क्या है? इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया करके गया हो। ऐसे ही क्या है? इल्म नाफे। ऐसे ही नेक औलाद और मैयत की तरफ से कर्ज़ की अदायगी, और मैयत ने नज़र मानी हो तो उसको अदा करना, ये जायज़ तरीके हैं। ये कुरान हदीस सहाबा से अमल साबित हैं। अगर आप अपने मुर्दों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाएं, आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी और मुर्दे को भी फ़ायदा पहुँच जाएंगे। अब आइए, ईसाले सवाब के नाम पर जो गलत रस्में हैं, कुछ भाइयों के यहाँ शायद लाइल्मी में ऐसा कर रहे हैं। भोले भाई मुसलमान हैं, शायद लाइल्मी में ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ईसाले सवाब के नाम पर जो गलत रस्में हैं, इससे पहले बताया गया कुरान खानी। जब मर जाता है इंसान, उसकी तरफ से कुरान पढ़कर बख्शवाया जाता है। याद रखो, मैंने दलील से इससे पहले खुतबे में साबित कर चुका हूँ कि इसका कहीं सबूत नहीं है, ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से हम ज़्यादा शरीयत समझने वाले नहीं हैं। ये दिमाग में हमेशा रखें कि सहाबा से ज़्यादा हम शरीयत नहीं समझ सकते। और मैंने एक उसूल बताया था, फिर आपको बताता हूँ, याद रखें। उस उसूल के मुताबिक हमारी कोई भी नेकी हो, अमल हो तो काबिल कबूल है, वरना बेकार है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1718, हदीस नंबर 1718। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। प्यारे नबी फरमाते हैं कि दीन में जिसने कोई ऐसा अमल ईजाद किया, कोई ऐसी नेकी ईजाद की जिसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं, जिसको प्यारे नबी ने करने का हुक्म नहीं दिया, और लोग उसे दीन का हिस्सा समझ ले, नेकी समझ कर करने लगे, प्यारे नबी फरमाते हैं फहुवा रद्दुन, वो अमल रद्द कर दी जाती है, वो अमल मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। चाहे वो अमल हमारी और आपकी नज़रों में कितनी खूबसूरत हो, हमारी और आपकी नज़रों में वो अमल कितनी अहमियत लगता हो, बहुत अहम अमल है, लेकिन शरीयत में साबित नहीं, तो वो अमल अगर ये दीन का हिस्सा समझकर करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो अमल मरदूद हो जाता है। और ऐसे अमल को शरीयत ने बिदात भी कहा है। तो मेरे भाइयों, देखिए, कुरान खानी का ये रिवाज जो मुर्दे को बख्शवाने का है, ये नहीं, इससे पहले बता चुका हूँ। अब कुरान खानी की बात आई है तो इस ताल्लुक़ से मज़ीद बातें आप ये भी जान लें कि सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ मैयत के नाम पर कुरान खानी कराते हैं। नहीं, नया घर बनाया, घर में दाखिल होने से पहले कुरान खानी कराते हैं। ऐसे ही शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर कुरान खानी कराते हैं। मेरे भाइयों, मैंने मिसाल दिया था इससे पहले कि देखिए, 10 बजे दिन अजान देकर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो अजान देना तो बुरी बात नहीं है, नमाज पढ़ना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या हम 10 बजे दिन अजान देकर नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों?
क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, इसलिए हम उस वक्त ये अमल नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे भाइयों, कुरान पढ़ना ये इबादत है, कुरान पढ़ने का हुक्म है। कुरान समझ कर पढ़ो, माना मफहूम के साथ पढ़ो, कुरान पर अमल करो, ये हुक्म है। लेकिन हमें कुरान को उन्हीं तरीके पर पढ़ना होगा, उन्हीं तरीके पर समझना होगा जैसे सहाबा ने पढ़ा और सहाबा ने समझा। तो देखिए, बहुत सारे लोग नए घर जब बनाते हैं, घर में दाखिले से पहले कुरान खानी कराते हैं, ऐसे शादी ब्याह के मौके पर कुरान खानी कराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या नबी ने नए घर नहीं बनाए? क्या नबी के ज़माने में सहाबाए कराम ने नए घर नहीं बनाए? और ऐसे ही क्या नबी के ज़माने में शादियाँ नहीं हुई? क्या नबी ने शादियाँ नहीं की? अपनी औलाद की शादियाँ नहीं की? क्या सहाबाए कराम की शादियाँ नहीं हुई? आप सीरत भी पढ़िए, हदीस भी पढ़िए, कुरान भी माना और मफहूम के साथ पढ़िए, आपको कहीं इसका तज़किरा नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने घर बनाया हो और कुरान खानी कराया हो, या नबी को बुलाकर वाज़ो नसीहत कराया हो। ऐसे ही शादी के मौके पर आप देख लें कि जितनी भी शादियां हुई हैं, कुरान खानी कराया हो या नबी को बुलाकर वाज़ो नसीहत कराया हो, इसका तज़किरा कहीं भी हदीस पाक में, सीरत में नहीं मिल सकता है। आप इंसाफ के आइनक को लगा कर मुताला करें तो आपको हकीकत सामने आवाज़ हो जाएगी। तो मेरे भाई, कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ था मर गए तो पढ़कर बख्शवा दो, नए घर बना रहे हैं तो कुरान खानी करवा दो, या शादी हो रही तो कुरान खानी करवा। क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था? कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था? बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कुरान नहीं पढ़ना आता तो हम क्या करें। अरे क्या करोगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, खुद कुरान जवाब देता है। कुरान की सबसे पहली कौन सी आयत नाजिल हुई? कुरान की सबसे पहली आयत जिसमें अल्लाह का सबसे पहला हुक्म है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये अल्लाह ताला ने सबसे पहले नाजिल किया कि पढ़ो। ये नहीं कहा पहले नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दो, नहीं। सबसे पहले कुरान का हुक्म, कुरान ने कहा पढ़, और हम पढ़ते नहीं। बहाना क्या? हमें कुरान नहीं पढ़ना आता। सीखो, कुरान पढ़ना सीखो, माना के साथ, मफहूम के साथ। दुनियावी काम हमें नहीं आता, दिन भर मेहनत करते हैं सीखने के लिए, लाखों रुपया खर्च करते हैं सीखने के लिए। कुरान जो हमारी धार्मिक किताब है, जो अल्लाह की किताब है, हम कितनी कोशिश करते हैं कुरान पढ़ने, कुरान समझने की। तो मेरे भाई, ये दलील अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा कि हमें कुरान नहीं पढ़ने आता था। तो वो अमल कीजिए जो शरीयत से साबित है, जो अमल साबित नहीं है वह मत कीजिए। इसी तरह मेरे भाइयों, तो मालूम क्या हुआ? अब एक सवाल ये भी आता है, क्या वाज़ो नसीहत भी नहीं करा सकते हैं हम घर में? वाज़ो नसीहत भी हम नहीं करा सकते हैं घर में? बिल्कुल करा सकते हैं। वाज़ो नसीहत ये तो दावत और तबलीग का एक बेहतरीन ज़रिया है, ये तो दीन पहुंचाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, ये तो कुरान और हदीस और सहाबा की ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश करने का बेहतरीन ज़रिया है। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन याद रखो, रस्म के तौर पर नहीं, रिवाज के तौर पर नहीं। कोई मर गया, चलो वाज़ो नसीहत कराते हैं उसी मौके पर। घर की इफ्तिताह हुई, वाज़ो नसीहत कराते हैं उसी वो मौके पर। शादी ब्याह हो रही है, वाज़ो नसीहत कराते हैं उसी मौके पर। नहीं, उसके पीछे कोई रस्म ना हो, उसके पीछे कोई रिवाज ना हो, किसी खास मुनासिबत से उस दीनी वाज़ो नसीहत को ना जोड़ें, किसी खास मौके से उसको ना जोड़ें। हाँ, आपके दिल में जब भी इरादा आया कि हम एक दीनी प्रोग्राम कराना चाहते हैं, हम वाज़ो नसीहत कराना चाहते हैं, जलसा कराना चाहते हैं, तो आप घर में भी करा सकते हैं, मैदान में भी करा सकते हैं, मस्जिद में भी करा सकते हैं। ये दावत और तबलीग का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन ख़ास रस्म और रिवाज के मौके पर करना, ये रस्म के तौर पर अदा होता है, जिसका फ़ायदा नहीं होता है। आप देखिए, जहाँ ये रस्म हो, वाज़ो नसीहत का रस्मन जहाँ अदा करते, कितने फ़ायदे हैं, कितने लोगों को नसीहत मिली है, कितने लोग हिदायत पर आए हैं, कितने लोगों को कुरान पढ़ना आया है, कितने लोगों को सही बातें समझ में आई, क्योंकि रस्म अदा हो रहा है। वाज़ो नसीहत नहीं, रस्म अदा हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, सच को सच समझने की कोशिश कीजिए। हम अमल करें, ऐसा अमल करें जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो, दुनिया में भी फ़ायदे हो और आखिरत में भी फ़ायदे हो। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मैयत को जो गलत इशारे सवाब पहुँचाने के जो तरीके, गलत रस्में हैं, रवाज हैं, उनमें से एक ये भी है कि जैसे इंसान मर जाता है, उसके रिश्तेदार 7वीं 11वीं चहल्लुम
और बरसी के नाम पर खाना खिलाते हैं। मैं फिर कहूँगा सूरतुल नास से सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक तर्जमा पढ़िए, कहीं इसका नहीं मिलेगा आपको। कुरान में नहीं है, हदीस पाक में भी नहीं है। और सहाबा कराम की ज़िंदगी में अभी लोग इंतकाल किए, लेकिन किसी ने 7वीं नहीं किया, बरसी नहीं किया, और इसी तरह ना ही 11वीं बनाया। तो हम क्यों उन रास्तों को अपनाएं जिसमें इंसान को मुशक्क़त भी हो और काबिल कबूल भी ना हो। अल्लाह के यहाँ बेहतरीन ज़रिया है, मैयत को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, सदका कर दीजिए। आप सदका कर दीजिए, आसान है। आज इस 11वीं बरसी के यहाँ जहाँ रिवाज है, आप देखें गरीब कितने परेशान हैं, उनके दिमागों में ये बात डाल दिया गया है आपको करना पड़ेगा। बेचारे क्या करेंगे, कर्जा लेकर करते हैं। तो जो नहीं है वो मत कीजिए, आप सदका कीजिए मैयत की तरफ से। कोई गरीब बच्चा है नहीं पढ़ पा रहा है, आप पैसा वहाँ लगाइए, उसको पढ़वाइए, वो पढ़ेगा तो क्या मैयत को सवाब नहीं मिलेगा? कहीं मस्जिद तामीर हो रही है, आप वहाँ चंद उसकी तरफ से सदका कीजिए, क्या उसमें जो साबित है वो कीजिए। और मैं आखिर में एक और गलत रस्म की तरफ इशारा करना चाहूँगा जो कुछ लोगों में राइज है और लाइल्मी में ये राइज है। अगर तहकीक करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको किताब और सुन्नत में। वो ये कि जब कोई इंतकाल कर जाता है तो कुछ भाई लोग उस मैयत के साथ एक चादर जिसमें कुरान की कुछ आयतें लिखी रखी होती है या अलग से कुछ कुरानी आयात लिखकर मैयत के साथ दफन करते हैं। कुछ लोगों में ये रिवाज है। ऐसा क्यों करते हैं पता है? मकसद ये है कि इस मैयत को जब सभी सवाल और जवाब कब्र में होगा तो उसमें वो साबित कदम रह पाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, कोई चादर जिसमें कुरानी आयत लिखी होती हो या अलग से कुरानी आयत लिखकर मुर्दे के साथ दफन कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये भी शरीयत में इसका कहीं सबूत नहीं है। आप खंगाल डालिए पूरी शरीयत को, ये नहीं मिलेगा। ये लोगों की अपनी सोच है, लोगों की अपने वहम है कि ऐसा होता है। कब्र के सवाल जवाब कौन दे पाएगा? कब्र के सवाल जवाब में साबित कदम कौन रह पाएगा? आइए देखिए कुरान पाक की आयत। अल्लाह तबारक व तआला सूरह इब्राहिम आयत नंबर 27 पर इरशाद फरमाता है, वल युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। कौन जवाब दे पाएगा कब्र के सवाल जवाब? अल्लाह फरमाता है वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हों और ईमान के जो तकाजे हैं वो तकाजे पूरे करते हों तो अल्लाह ताला उन्हें साबित कदमी अता करता है। फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी, व फिल आखिरा, आखिरत की ज़िंदगी में भी, दोनों जगह। तो हमारा ईमान है अल्लाह पर, तो अल्लाह इस ईमान के तकाजे क्या हैं, क्या हम पूरे करते हैं? अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह की फरमाबरदारी, हम अल्लाह का फरमाबरदार हैं। अल्लाह का हुक्म है कि शिर्क को छोड़ दो, क्या हम शिर्क को छोड़ते हैं? अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त नमाज बाद जमात अदा करो, क्या हम 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है सच बोलो, किसी को तकलीफ ना दो, बुरे कामों से रुको। यह है अल्लाह पर ईमान लाने के तकाजे। क्या ये तकाजे हम पूरे कर रहे हैं? अगर नहीं तो कब्र के सवाल और जवाब में हम नाकाम हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा अमल करके जाइए, ऐसा अमल करके जाइए जो कब्र में भी फ़ायदा हो, आखिरत में भी फ़ायदा हो। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, जब इंसान मरता है तो उसके पीछे 3 चीज़ें जाती है, एक माल और एक उसके रिश्तेदार उसके कब्र तक जाती है और उसका माल, उसके अमल, 2 चीज़ें वापस आ जाती है, माल, रिश्तेदार, लेकिन उसका अमल उसके साथ बाकी रह जाता है। अब हम जैसा अमल करेंगे वैसे हमें वहाँ अंजाम, हमारे साथ सलूक किया जाएगा। अब हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हम दुनियावी इस अमल में, इस ज़िंदगी में हमारा अमल कैसा है? हम नमाज़ों के पाबंद हैं नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं कि नहीं, कुरान समझ कर पढ़ रहे हैं कि नहीं, और इसी तरह दीन पर हमारा कितना अमल है, उसी हिसाब से कब्र में इंसान के साथ सलूक किया जाएगा और उसके साथ मामला होगा। तो ये चंद बातें थी। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हैं, आप खुद इंसाफ के चश्मे को लगाकर मुताला करें कुरान का, हदीस का, सीरत का, सहाबा की ज़िंदगी का, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैयत को सवाल
पैगाम पहुँचाने के जायज़ तरीके क्या हैं और जो गलत रस्में हैं वो कौन कौन से गलत रस्में जो समाज में राइज हैं। मैं यही कहूँगा कि देखिए हम अमल करें और अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो तो हमारी मेहनत बेकार, पैसे बेकार, ऐसा तरीका अपनाएं जो दुनिया में भी फ़ायदा हो, आखिरत में भी फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत समझने और सहाबाए कराम के तर्ज़ अमल पर चलने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार जो गलत रसूमात और रिवाज हमारे अंदर है, अल्लाह तू हिदायत देने वाला, तू तौफीक देने वाला, तू हम सब की हिदायत अता फरमा। या परवरदिगार जब तक तू इस दुनिया में रख, हमें शिर्क, बिदआत, खुराफात से पाक रख, और जब हमारा खात्मा हो अक़ीदा तौहीद पर हो और हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह।